तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पर हम एपिसोड नंबर 20 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 और 1K लाइक का। अगर आपको ये एनिमी पसंद आता है तो आप प्लीज़ इस टारगेट को पूरा करें। अगर आप नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर मैं इस एनिमी को यहीं पर स्टॉप कर देता हूँ और फिर चलिए चलते हैं, इस एपिसोड को भी स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो मून होता है वो सीसी का पीछा कर रहा होता है, क्योंकि वो कहता है कि मैंने जब इल्यूजन को ख़त्म कर दिया था तो वो जो है यहाँ पर सभी का पीछा करके वो देखने लग जाता है कि वो लोग क्या करते हैं। यहाँ पर जो हमारी सीसी होती है वो जूजू का रिसर्च कर कर यहाँ बताने जा रही होती है डोंग डोंग और यहाँ बबल को। यहाँ उन दोनों को वो बताती है कि ये जो है जूजू नाम की लड़की, इसके बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको इकट्ठा कर लिया है और मुझे पता चला है कि ये लड़की जो है अब इस दुनिया में नहीं है, वो यहाँ से चली गई है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो आ जाता है मून। वो कहता है कि क्या तुमने उसे खुद से देखा है, क्या वो सच में इस दुनिया में नहीं है, क्या तुम उसे खुद देख कर आई हो कि वो मर गई है। यहाँ पर सीसी बताती है कि हाँ, क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेट है और मुझे पता है कि तुम्हें ये एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी। मून जो है जूजू को सोचता है और वहाँ पर वो आती है जूजू कुछ लेकर उसके लिए। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जूजू कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ, इसे प्लीज़ खा लो और तुम किसी को बताना मत। यहाँ पर वो जो है उसके लिए केला लेकर आई है और साथ में ये भी कहती है कि मेरे भाई टाइगर को मत बताना। वैसे ये जो है बहुत ही अच्छा है, मुझे लगता है कि तुम्हें ये बहुत ही पसंद है। बट यहाँ पर जो हमारा मून होता है वो जूजू को खाने को देता है, पर यहाँ पर जूजू मना कर देती है। वो कहती है मुझे तो वही फल पसंद है जो तुम मुझे उस दिन खिला रहे थे। तो यहाँ पर जो मून है वो कहता है कि वो तो जंगल में मिलता है, मैं तुम्हें हर रोज़ उसे खिला सकता हूँ। फिर यहाँ पर जो जूजू है वो बताती है कि जब मैं पहले घर पे रहा करती थी ना तो मुझे बहुत मन करता था ये बहुत सारे फ्रूट्स खाने का, बट उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। अभी मैं जो हूँ 18 साल की हो गई हूँ, तो मेरे जो डैड हैं उन्होंने कहा कि जाके तुम काम कर सकती हो। फिर मैं काम करने के लिए अपने भाई के पास आ गई थी और मेरे भाई ने अपने घर के अंदर मुझे पनाह दी है। और जब मैं काम करती हूँ तो मुझे पैसे मिलते हैं और पैसे से मैं कुछ भी खा सकती हूँ। यहाँ पर वो बताती है कि मुझे ये वर्ल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है और मेरा जो काम है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे पैसे मिलते हैं और मुझे जो है ज़्यादा बोर भी नहीं होती हूँ काम करते वक्त, क्योंकि काम के अंदर तो मुझे बहुत सारे सामान को इकट्ठा करके रखना होता है और ज़्यादा अच्छा काम नहीं है, बस यही काम करती हूँ मैं। यहाँ पर वो कहता है अच्छा, तो तुम जो हो बहुत ज़्यादा ही अच्छा काम करती हो। वो कहती है कि हाँ, तुमने मेरी आज हेल्प करी थी बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये फल लेकर आई थी। वैसे तुम जो हो बहुत ही अच्छे हो और मुझे मोटिवेट करते रहते हो, और चलो हम जो है अगले दिन तुम्हारे साथ चलेंगे, ऐसा मून कहता है। वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। मून कहता है कि हम दोनों जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे। यहाँ पर जो जूजू है वो कहती है कि तुम थोड़ा अपने मुंह पर स्माइल रखा करो, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा सीरियस लगते हो। वैसे तुम्हारे फेस पर स्माइल भी बहुत अच्छी लगती है। अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा मून होता है वो जंगल में प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मुझे और ज़्यादा सिखाना था जूजू को, बट उसके बाद जूजू जो है वो कभी ऑनलाइन आई ही नहीं और मैं जो हूँ उसका इंतज़ार करता रहा। बट मैंने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, क्योंकि मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। अब वो जो है यहाँ पर आकर देखता है कि उसका स्टैचू बना होता है, क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं आती है, तो वो कहता है कि मेरी लाइफ तो मीनिंगलेस हो गई है। फिर हम देखते हैं कि उसका मास्टर जो कि टाइगर होता है वो यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि एक ही आंख बची हुई है, बट इस गेम में मेरे दोनों आंख ठीक हैं और मैं अच्छी तरह से देख सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मून होता है वो अपने मास्टर के पास आता है और कहता है कि आप तो ऑनलाइन आ गए, बट जूजू जो है वो ऑनलाइन नहीं आई है। उसका मास्टर उसे लात मारकर साइड में कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी शक्ल को देखना नहीं चाहता हूँ, चले जाओ यहाँ से। बट वो दोबारा उठकर आता है और दोबारा जूजू के बारे में पूछने लग जाता है। तो वो कहता है कि वो मर गई है।
तो यहाँ पर जो मून है वो कहता है कि मैं आपके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो है वो झूठ बोलते हैं ज़्यादा, और मैं चाहता हूँ कि आप जो है ये झूठ ना बोले और सच बताएं। तो यहाँ पर जो उसका मास्टर होता है वो कहता है वो सच में मर गई है, क्योंकि उसे मैंने ही मारा था अपने इन हाथों से। और मैं कहना चाहता हूँ कि तुम जो हो उसका नाम मेरे आगे कभी मत लेना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा मुन होता है वो रोने लग जाता है, और फिर से वो सोचता है जूजू के बारे में, जो कहती है कि ये गेम का वर्ल्ड जो है उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, और क्योंकि यहाँ पर कोई भी मर नहीं सकता ना, इसीलिए यहाँ पर मरने के बारे में वो बताती है, उसको एक्सप्लेन करती है मून को कि मरने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारे से दोबारा कभी भी नहीं मिल पाऊँगी। यहाँ पर वो थोड़ा बहुत समझ जाता है। तभी हम देखते हैं कि प्रेजेंट में वो अपने मास्टर को मारना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर उसका मास्टर कहता है तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है क्या, तुम्हारा और मेरा जो है एक बॉन्डिंग है, यानी एक पैक्ट साइन है, तुम मुझे मार रहे हो। तभी गेम के द्वारा सज़ा दी जाती है मून को, बट मून जो है वो कहता है कि मैं जो हूँ इस सज़ा से डरता नहीं हूँ, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने जो है जूजू को हर्ट किया है, इसके लिए मैं तुम्हें हमेशा मारता ही रहूँगा, और मैं तुम जब भी गेम के अंदर आओगे मैं तुम्हें ढूंढ कर वहीं पर मार दूंगा। यहाँ जो मून होता है वो अपने मास्टर को मार देता है, और बट यहाँ पर सीसी से वो पूछता है कि वो जो है क्यों कैसे मरी थी वो उसके बारे में बताए। सीसी यहाँ बताती है कि जो उसका भाई था वो एक रात जो है ड्रिंक करके जा रहा था। यहाँ जो उसका भाई है वो ड्रिंक करके जा रहा होता है, वो कहता है मेरे पास पैसा नहीं है और कोई लड़की मुझसे प्यार नहीं करती है। वो यहाँ पर अभी जो है ड्रिंक किया हुआ है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो गुस्सा हो जाता है और बोतल जो है यहीं पर फोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि वो ऊपर जाने लग जाता है और अपनी बहन के पास वो कहता है कि मुझे लगता है कि किस से काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पर उसकी कज़न होती है, कोई रियल बहन नहीं होती। उसकी बहन जो है वहाँ पर सो रही होती है, और यहाँ पर वो जो है गेट खोलता है और उसे देखकर बहुत ही अजीब बिहेव करता है। उसकी बहन जो है वहाँ से भाग कर बाहर आती है और तभी वो सीढ़ियों पर गिर जाती है। उसका मुंह जो है वो फूटे हुए बोतलों पे लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो उसे वहीं पर मार देता है। यहाँ पर जो हमारा मून है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी। वो कहता है कि वो जो है अभी अलाइव होती, अगर वो नहीं होता उसे जो है मैं मार दूंगा दूसरे साइड जाकर भी। सीसी बताती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे जो है अरेस्ट कर लिया गया है और जो उसकी सज़ा होगी वो उसे ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर वो कहता है मून कि तुम लोग चाहते हो कि मैं डोम में चला जाऊँ, तो तुम लोग मुझे एक प्रॉमिस करो कि तुम जो हो उस वर्ल्ड में जाकर उसे मार दोगे। यहाँ पर जो हमारा डोंग है वो कहता है कि हम जो है ये सब नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है तुम क्यों नहीं कर सकते हो, कि वो कहता है कि हम जो है किसी बंदे को मार नहीं सकते, बट हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं कि हम जो है उसे भी बुरी सज़ा देंगे उसको। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है इसकी बात सुनकर डोंकी वो खुश हो जाता है और यहाँ से जाने लग जाता है। सीसी भी कहती है कि हाँ, हम तुम्हें वादा करते हैं कि हम जो है मरने से भी खतरनाक सज़ा उसको देंगे। और फिर हम देखते हैं कि वो चला जाता है डोम के अंदर, और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसके पास ये लोग आ जाते हैं। प्रिंसिपल कहता है कि अच्छा काम किया है तुम लोगों ने, बट पूरे स्कूल की बिल्डिंग को तुम सभी लोगों ने तोड़ दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक और बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ से कुछ दूर जाओगे तुम लोग तो वहाँ पर तुम्हें एक असाइनमेंट मिलेगा, उसे भी तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। असाइनमेंट पूरा करने के लिए यहाँ पर वो जो है एक स्क्रिप्ट देता है जिसके अंदर लिखा होता है कि उन्हें कैसे जाना है, और साथ में वो सभी पेटों को डोम में डाल देते हैं। उसके बाद उन्हें इनाम भी देता है वाइस प्रिंसिपल। यहाँ पर डोंग को और बबल को दोनों को इनाम मिलता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे पर्चा भी मिल जाता है जिसके अंदर लिखा होता है कि उसे कैसे जाना है वहाँ पर। हम देखते हैं कि यहाँ पर बबल के दिमाग में कुछ चल रहा होता है। वो सोच रही होती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग तो अभी स्कूल के अंदर आए ही थे, फिर हमें इतने सारे असाइनमेंट कैसे मिल रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा डोंग होता है उसको भी शक होने लग जाता है वाइस प्रिंसिपल के ऊपर कि कोई गेम तो नहीं चल रहा है, क्या वो लोग मुझे हमारे साथ कोई टेस्ट तो नहीं ले रहे हैं। अगर क्योंकि मैंने
देखा था कि जब बाहर निकलते वक्त मून ने ही मेरी हेल्प करी थी, बट वहाँ डोम के अंदर गोश्त भी नहीं था, बट अब हमारे साथ गोश्त रहता है। कुछ लग रहा है कि एंट्रेंस टेस्ट ही हो सकता है, ऐसा बबल बोलती है। यहाँ पर डोंग कहता है कि एंट्रेंस टेस्ट भी होगा तो हम तो पास ही कर रहे हैं ना। फिर हम देखते हैं कि यहाँ बबल कहती है तुम सही कह रहे हो, चलो हम लोग खाना खा के आते हैं आज रात। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो प्रिंसिपल होता है वो जो है बहुत ही दिमाग वाला बंदा है, क्योंकि ये जो सारी स्टोरी चल रही है ना, ये एक फेक स्टोरी है जो प्रिंसिपल के द्वारा बनाई गई है। और यहाँ पर जो मून है वो इन्हीं का जो है पेट होता है, जो वहाँ पर बोलता है कि स्टोरी तो मैंने बता दी है और सब स्टोरी जो है वो सही से काम कर रही है। यहाँ प्रिंसिपल कहता है हो सकता है कि वो अच्छे बाहर वाले हों या फिर गंदे बाहर वाले हैं, हम उनके बीच में फ़र्क नहीं कर सकते हैं, बट हम जो है करना चाहते हैं वो करके ही रहेंगे। बट हम जो है उसे अभी बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो हमें जो है अपने काम के लिए तैयार रहना पड़ेगा। या तो हम उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं या फिर उनके अगेंस्ट काम कर सकते हैं। ऐसा बोलकर वो सो जाता है। तभी यहाँ पर एक डॉक्टर आता है, तो यहाँ पर मून कहता है तुम्हें पता है ना तुमने क्या प्रॉमिस किया था। डॉक्टर कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि तुम जो हो गेम के अदर साइड जा पाओगे तो तुम इस टैबलेट को खा सकते हो। गेम के अदर साइड जाने का मतलब है कि वो लोग जो है यहाँ पर रियल वर्ल्ड के अंदर जाना चाहते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। कैसा लगा आप जो है कमेंट के नीचे बता सकते हैं। अब तो ये बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।